आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत सीधी सादी है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। प्ले का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और इसे लिखा है सूजन हिल ने। और ये नाम ही अपने आप में कमाल का है ना, ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब जो जैसा दिखता है, क्या वो सच में वैसा ही है? बिल्कुल। पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसके सेंटर में सिर्फ दो किरदार हैं। एक है मिस्टर लैम्ब, एक बुजुर्ग आदमी जिनका एक पैर लड़ाई में चला गया था और अब वो एक टिन के पैर के साथ रहते हैं। हाँ, और दूसरा है डेरी, लगभग 14 साल का एक लड़का जिसके चेहरे का एक हिस्सा एसिड से जल गया है। और कहानी की पूरी सेटिंग है मिस्टर लैम्ब का बगीचा, एक ऐसी जगह जो सबके लिए खुली है, जिसका गेट कभी बंद नहीं होता। सही। ये नाटक अकेलेपन, दुनिया के नजरिए और सबसे जरूरी खुद को स्वीकार करने जैसे विषयों पर बात करता है। ये दिखाता है कि कभी कभी हमारी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा उसे देखने का नजरिया होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस बगीचे में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है। कहानी शुरू होती है डेरी के साथ। वो लोगों से छुपता हुआ एक दीवार फांदकर मिस्टर लैम्ब के बगीचे में घुस आता है। उसे लगता है कि ये जगह खाली है, वीरान है। हाँ, और ये दीवार फांदना ही अपने आप में एक सिंबल है। सही बात है। गेट खुला है, दुनिया उसे अंदर बुला रही है, लेकिन डेरी को आदत है मुश्किल रास्ता अपनाने की। उसे लगता है कि वो दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन असल में उसने खुद को ही दुनिया से अलग कर रखा है। वो धीरे धीरे सावधानी से घास में चल रहा है और तभी एक आवाज आती है, सेबों का ध्यान रखना। हाँ, माइंड द एप्पल्स। डेरी बुरी तरह चौंक जाता है। बिल्कुल। सामने मिस्टर लैम्ब खड़े होते हैं और वो बहुत शांति से कहते हैं कि गेट तो हमेशा खुला रहता है, दीवार फांदने की जरूरत नहीं थी। मुझे मिस्टर लैम्ब का ये पहला रिएक्शन बहुत दिलचस्प लगता है। वो ये नहीं पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या चोरी करने आए हो। हाँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई शक नहीं। उनका पहला कंसर्न सेब है, जो शायद डेरी के पैरों के नीचे आकर कुचल जाते। ये दिखाता है कि वो चीजों को और लोगों को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं। लेकिन डेरी तो डिफेंसिव मोड में है। बिल्कुल। उसे लगता है कि वो पकड़ा गया है। उसका पहला रिएक्शन ही गुस्से और डर का मिलाजुला रूप है। वो तुरंत कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। हाँ, आपको नहीं लगता कि ये एक लाइन ही उसके पूरे किरदार को खोलकर रख देती है? बिल्कुल। वो अपनी असुरक्षा को, अपने डर को एक गुस्से की ढाल के पीछे छिपा रहा है। सही। ये एक बहुत आम इंसानी बर्ताव है। जब हम अंदर से डरे होते हैं तो हम बाहर से आक्रामक दिखने की कोशिश करते हैं। वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, जबकि असल में वो पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा है। वो बताता है कि लोग उसके चेहरे को देखकर सोचते हैं, ये कितनी भयानक चीज है, सबसे बदसूरत चीज जो मैंने कभी देखी। और फिर वो एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है जो सुनकर दिल बैठ जाता है। जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो मैं खुद से डर जाता हूँ। ये सिर्फ चेहरे का डर नहीं है, ये एक तरह की सेल्फ हेट्रेड है, खुद से नफरत। और यहाँ मिस्टर लैम्ब की प्रतिक्रिया देखने वाली है। वो इस बात पर दया नहीं दिखाते, ना ही कोई झूठी तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं तुम बहुत सुंदर हो। वो सीधा विषय बदल देते हैं। हाँ, जेली बनाने की बात करने लगते हैं। कहते हैं कि सितंबर का महीना है, क्रैब एप्पल्स पक गए हैं और जेली बनाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। और डेरी को इस पर और गुस्सा आता है। वो कहता है, आपने ये विषय क्यों बदला? उसे लगता है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, कोई उसके चेहरे के बारे में सीधे सीधे बात क्यों नहीं करता। वो चाहता है कि लोग उसके दर्द को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। और तभी मिस्टर लैम्ब वो करते हैं जो आज तक डेरी के साथ किसी ने नहीं किया। वो उसे बराबर का दर्जा देते हैं। वो बहुत कामली अपनी विकलांगता के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा चेहरा जला है, मेरा पैर तिनका है, फर्क क्या है? बच्चे मुझे लंगड़ा लैम्ब बुलाते हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, इसलिए दुनिया के लेबल्स उन्हें परेशान नहीं करते। यहीं पर वो बगीचे में उगे खरपतवार यानी वीड्स का उदाहरण देते हैं। ये सुनने में तो आम बात लगती है, लेकिन क्या ये इस कहानी का सेंट्रल आइडिया नहीं है? बिल्कुल है। ये एक छोटा सा मोमेंट है, पर इसमें पूरी कहानी का सार छपा है। वो कहते हैं, एक हरे पौधे को कोई खरपतवार कहता है और दूसरे को फूल। फर्क कहाँ है? सब में जीवन है, ठीक तुम्हारी और मेरी तरह। बिल्कुल। और डेरी को ये नहीं कह रहे कि तुम खरपतवार नहीं हो, वो कह रहे खरपतवार होने में बुराई क्या है। सही। समाज जिसे बेकार या बदसूरत कहता है, उसमें भी जीवन है, खूबसूरती है। ये नजरिया बदलने की बात है, चीज को बदलने की नहीं। और इस बातचीत के बीच डेरी कहता है कि वो लोगों से नफरत करता है। और मिस्टर लैम्ब एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद डेरी के लिए एक शॉक की तरह होगी। क्या? वो कहते हैं कि नफरत एसिड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एसिड ने सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया, लेकिन नफरत तुम्हें अंदर से पूरा जला सकती है। ये बहुत गहरी बात है।
फिजिकल जख्म तो शायद भर भी जाए, लेकिन नफरत और कड़वाहट का जख्म इंसान की रूह को खा जाता है। सही। यहीं पर मिस्टर लैम उसे एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाते हैं जो दुनिया से इतना डरता था कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। उसे डर था कि बस उसे कुचल देगी, कोई उसे बीमारी दे देगा, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो गिर जाएगा और लोग हंसेंगे, या कोई लड़की उसे छोड़कर चली के आएगी। मतलब दुनिया की हर चीज से डर। और अंत में क्या होता है, वो पूरी दुनिया से तो बच जाता है, लेकिन उसी कमरे में दीवार से एक तस्वीर उसके सिर पर गिरती है और वो मर जाता है। और ये सुनकर डेरी पहली बार खुलकर हंसता है। हाँ, ये हंसी एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, ये वो पल है जहां उसका इमोशनल कवच जो उसने अपने चारों ओर बना रखा था, वो टूटना शुरू होता है। उसे धीरे धीरे वहां अच्छा लगने लगता है। वो महसूस करता है कि मिस्टर लैम न तो उस पर दया दिखा रहे हैं और न ही उससे डर रहे हैं। वो उससे एक सामान्य इंसान की तरह बात कर रहे हैं। वो मिस्टर लैम से उनके दोस्तों के बारे में पूछता है, और मिस्टर लैम का जवाब दोस्ती की एक नई परिभाषा देता है। वो कहते हैं कि उनके सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन वो नाम से किसी को नहीं जानते। लोग आते हैं, बगीचे में बैठते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए दोस्ती एक फॉर्मल रिश्ता नहीं, बल्कि एक कनेक्शन है। उनका घर भी खुला है, खिड़कियों पर पर्दे तक नहीं है, क्योंकि वो दुनिया को बाहर नहीं रखना चाहते। वो रोशनी और अंधेरे दोनों को आने देना चाहते हैं। ये सुनकर डेरी में भी कुछ खुलता है। वो पहली बार अपनी कोई पसंद बताता है। क्या बताता है? कि उसे छत पर बारिश की आवाज सुनना पसंद है। अच्छा। और मिस्टर लैम तुरंत उसे वैलिडेट करते हैं, तो तुम पूरी तरह से खोए हुए नहीं हो, तुम चीजों को सुनते हो। ये एक छोटी सी बात डेरी के लिए बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल। और जब डेरी जाने लगता है तो वो वादा करता है, मैं वापस आऊंगा। मिस्टर लैम उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि लोग हमेशा यही कहते हैं पर आते नहीं। लेकिन डेरी जोर देकर कहता है कि वो आएगा। ये वादा सिर्फ मिस्टर लैम के लिए नहीं है, ये वादा वो खुद से कर रहा है। तो डेरी ये वादा करके निकलता है कि वो वापस आएगा। लेकिन ये सिर्फ एक बगीचे से निकलने की बात नहीं है, वो उस दुनिया में वापस जा रहा है जिसने उसे इतना दर्द दिया है। और सबसे पहले उसका सामना अपनी माँ से होता है। हाँ। और यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब डेरी को मिस्टर लैम की फिलॉसफी को असल दुनिया में टेस्ट करना है। सही। उसकी माँ बहुत प्रोटेक्टिव है और कहती है कि उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी के बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम वहां वापस नहीं जाओगे। मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी माँ की जो प्रोटेक्शन है वो प्यार से ज्यादा डर और शर्म से पैदा हुई है। बिल्कुल। वो डेरी को दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया के रिएक्शन से बचाना चाहती है। क्या ये डेरी की मदद कर रहा है या उसे और ज्यादा कैद कर रहा है? ये उसे कैद ही कर रहा है। वो उसे एक बेचारा मानती हैं। हाँ। वो कहती हैं, तुम्हारे जलने के बाद कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा सिवाय तुम्हारी माँ के। मतलब ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। बिल्कुल। लेकिन अब डेरी बदल चुका है। वो अपनी माँ की बात चुपचाप नहीं सुनता, वो मिस्टर लैम का बचाव करता है। हाँ, वो कहता है वो सिर्फ एक बूढ़े आदमी है जिनका एक टिन का पैर है और उनका एक बड़ा सा घर है जिसमें पर्दे नहीं है। डेरी अब मिस्टर लैम को दुनिया की नजर से नहीं बल्कि अपनी नजर से देख रहा है। वो अपनी माँ को उन चीजों के बारे में बताता है जो उसने सीखी हैं। वो कहता है कि वो वहां जाकर मधुमक्खियों का गाना सुनना चाहता है और ऐसी बातें सुनना चाहता है जो मायने रखती हैं, ऐसी बातें जो उससे आज तक किसी ने नहीं कही। और फिर वो उस नाटक की सबसे जरूरी बात कहता है जो मिस्टर लैम की सीख का सार है। क्या कहता है वो? इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, ये जरूरी है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या देखना और सुनना चाहता हूँ। वाह, ये तो कमाल की लाइन है। उसने अपनी पहचान को अपने चेहरे से अलग कर लिया है। वो अब सिर्फ एक जला हुआ चेहरा नहीं है, वो एक सोचने और महसूस करने वाला इंसान है। ये उसकी आजादी का ऐलान है। बिल्कुल। और अंत में वो दरवाजा पटक कर भागते हुए कहता है, अगर मैं आज वहां वापस नहीं गया तो मैं इस दुनिया में फिर कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। वो समझ चुका है कि ये सिर्फ एक बगीचे में वापस जाने की बात नहीं है, ये दुनिया में वापस कदम रखने की बात है। अगर आज डर गया तो हमेशा के लिए डर जाएगा। और सीन वापस बगीचे में कट होता है। यहाँ एक अजीब सी शांति है। मिस्टर लैम एक सीढ़ी पे चढ़कर सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, शायद डेरी के बारे में सोच रहे हैं। और तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सीढ़ी फिसलती है, एक जोर की आवाज होती है और मिस्टर लैम नीचे गिर जाते हैं। एक खामोशी छा जाती है। ठीक उसी समय डेरी हाफता हुआ बगीचे में दाखिल होता है। वो जीत की खुशी में चिल्लाता है, देखा, मैं वापस आ गया। आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा, पर मैं आ गया। उसे लगता है उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े मिस्टर लैम पर जाती है। कहानी की ट्रेजेडी और आयरनी यहीं पर है। बिल्कुल। जिस पल डेरी दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार होता है, उसी पल वो इंसान चला जाता है जिसने उसे ये रास्ता दिखाया।
वो दौड़कर उनके पास जाता है, उनके घुटनों के बल बैठ जाता है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, कहता है, मिस्टर लैम्ब सब ठीक है, आप गिर गए, मैं यहाँ हूँ। पर कोई जवाब नहीं आता। और डेरी रोने लगता है। वो कहता है, लंगड़े लैम्ब, मैं वापस आया, मैं सच में वापस आया। और यहीं पर पर्दा गिर जाता है। ये अंत बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। ये हमें एक अधूरेपन के एहसास के साथ छोड़ देता है। डेरी ने अपना वादा तो निभाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? मिस्टर लैम्ब चले गए, लेकिन क्या वो डेरी को एक नई सोच और जीने का एक नया नजरिया दे गए? मुझे लगता है बिल्कुल। उनकी विरासत डेरी के बदले हुए जीवन में जिंदा रहेगी। पहली सीख तो खुद को स्वीकार करने की है। डेरी की असली लड़ाई अपने जले हुए चेहरे से नहीं, बल्कि अपनी नकारात्मक सोच से थी। मिस्टर लैम्ब उसे दिखाते हैं कि जब तक वो खुद को स्वीकार नहीं करेगा, दुनिया भी उसे नहीं करेगी। दूसरी बात है अकेलापन और जुड़ाव। मिस्टर लैम्ब का खुलापन, उनका हमेशा खुला रहने वाला गेट, और उनका दोस्ती का नजरिया डेरी को उसके अकेलेपन के खोल से बाहर निकालता है। वो उसे दुनिया से जुड़ने का एक तरीका सिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बाहरी दिखावे और भीतरी सच्चाई का बीच का फर्क। बिल्कुल। मिस्टर लैम्ब ने डेरी को समझाया कि नफरत उस एसिड से ज्यादा खतरनाक है जो सिर्फ चेहरे को जलाता है, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से जला देती है। तो कहानी एक बहुत ही मार्मिक मोड़ पर खत्म होती है। डेरी को दुनिया से जुड़ने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन जिस इंसान ने उसे ये रास्ता दिखाया, वो उसी पल चला गया। और शायद यही इस नाटक का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब लेखक ने हम पर छोड़ दिया है। क्या डेरी अपनी पुरानी कड़वाहट से भरी दुनिया और अकेलेपन में वापस लौट जाएगा, या मिस्टर लैम्ब के साथ हुई ये छोटी सी मुलाकात उसके आने वाले जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या वो उस खुले गेट और बिना पर्दों वाली खिड़की की फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतार पाएगा? इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता, और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है।